ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूं कि ऐसा वक्त लाऊंगा, मैं कसम खाता हूं कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर, कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम क्लास 12th इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में बिहार बोर्ड का, तो उसी एग्जाम के लिए आज से हमने एक नया सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ग्रामर सेक्शन का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ग्रामर सेक्शन से देखने को मिलता है। तो उसी ग्रामर सेक्शन को आज हम वर्ब्स या उसी को हम टाइम एंड टेंस बोलते हैं, दोनों सेम टॉपिक से, वही से हम शुरुआत कर रहे हैं। यानी टेंस भी इसी में हमारा कवर हो जाएगा, वर्ब भी हमारा कवर होगा, ठीक है, और टाइम एंड टेंस दोनों कवर होगा। क्लास 12th ये बिहार बोर्ड एग्जाम है हमारा 2023, ठीक है। उसी को फोकस करके हमने इस सीरीज को चालू किया है। इसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही विजय होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। और अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में और 100% मार्क्स कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, आज से हम शुरू कर रहे हैं टाइम वर्ब्स कहिए या टाइम कहिए या टेंस कहिए, टाइम एंड टेंस, इसी की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। आज ये पहला पार्ट होगा, है नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार आप जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ठीक है। तो चलिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, देखिए आई डॉ, यहाँ मुझे फील करना है स्पीक स्पेनिश। अब देखिए आई जो होता है तो आई के साथ डज लगता नहीं, ठीक है। आई जो होता है वो प्लूरल माना जाता है प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे तो आई को हम प्लूरल मान के चलते हैं। और अगर आई को प्लूरल मानते हैं तो आई के साथ डू लगता है नहीं, डज नहीं लगता। तो डज नहीं लगता तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ठीक। आई के साथ हैव लगता है, लेकिन आपको पता है कि अगर हैव लग गया, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो आगे नॉट के बाद क्या आना चाहिए? भी आना चाहिए, क्योंकि नॉट से पहले हैव लगा हुआ है। और अगर नॉट से पहले हैव लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। और अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो भी आना चाहिए, जो कि यहाँ पर भी है नहीं, ये तो भी1 है। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। हैड नॉट के साथ भी वही होता है, अगर नॉट से पहले हैड लगा है, इसका मतलब है कि हैड यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और ये नॉट है बीच में, और इसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का तीसरा फॉर्म, जो कि यहाँ पर है नहीं, भी1 है। तो हमारा सारा ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर डी भी, ए भी कटेगा, बी भी कटा, डी भी कटा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, यानी आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश का मतलब हुआ कि मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया सही आंसर। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। जहाँ का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस डीओएस प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप हमेशा होता है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि दे डॉट हियर नेक्स्ट वीक। तो देखिए दे, अब यहाँ पर हैड है और कम है, ठीक है। यहाँ पर कमिंग है, तो कमिंग देखिए V4 है, V4 से पहले कोई ना कोई हेल्प वर्ब चाहिए, चाहे जो आए। अगर आईएनजी फॉर्म में कोई वर्ब आ रहा है तो उससे पहले हेल्प वर्ब चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, है नहीं। अगला है हैड कम। अब हैड कम है तो दे हैड कम हियर नेक्स्ट वीक। यहाँ बात हो रहा है नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह का, यानी फ्यूचर का। तो फ्यूचर में हम दो ही टेंस लगा सकते हैं, हैड तो लगा नहीं सकते, पास्ट तो कभी लगेगा नहीं फ्यूचर में, तो हैड तो आता है पास्ट में, तो ये हमारा ऐसे ही कट जाएगा। अब देख, आप देखिए फिर केम अगर है, ये V2 है, ये भी पास्ट में आता है, तो ये भी नेक्स्ट वीक है, यानी फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है सेंटेंस, तो केम भी कट जाएगा। यहाँ पर एक सेंटेंस डी नंबर ऑप्शन है जिसका है विल कम, और विल कम शो करता है फ्यूचर टाइम को, यानी दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक। वह यहाँ अगले, वे लोग यहाँ अगले सप्ताह आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ही डॉट वीडियो गेम्स। याद रखिएगा हैड के साथ V3 होता है, तो गलत हो गया। एम, ही के साथ एम लगेगा नहीं, क्योंकि ही है तो ही के साथ क्या लगता है?
एम तो लगता नहीं है, आई के साथ लगता है तो ये भी कट गया। अब हमारे पास ही के साथ आर भी नहीं लगता तो ये भी कट गया। ही के साथ इज लगता है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम्स खेल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है लिसन राधा, राधा को कह रहा है कि लिसन राधा द सितार, लिसन राधा। अब राधा के साथ यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, तो राधा कहता है कि लिसन सुनो, राधा हैड प्लेड, राधा के साथ पहले एक इसको काटो, जो ऑप्शन गलत होगा पहले आप उसको काट लिया करो क्योंकि राधा के साथ आर लगेगा नहीं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सेल विल देख रहे हैं, सेल विल के बाद हमेशा ये मॉडल्स होता है, विल, विल के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है, या नहीं तो अगर विल आता है तो विल के बाद बी आता है बीच में, तब भी फोर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये भी कट गया, ये भी कट गया, आपके पास बचा 2 है ना, हैड और प्लेड। यहाँ कह रहा है लिसन सुनो, राधा इज प्लेइंग द सितार, राधा क्या बजा रही है, सितार बजा रही है, यानी हैड प्लेस नहीं, मतलब बजा रही है, लिसन मतलब सुनो, तो इज प्लेइंग होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा राधा इज प्लेइंग कर। देखिए सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप कॉन्सेप्ट को सीखिए जो आपके लिए बहुत ही होने वाला है। तो राधा इज प्लेइंग द सितार। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हेन द सन इज शाइनिंग, व्हेन द सन इज शाइनिंग, कहता है कि जब द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है, वी यूजुअली फॉर स्विमिंग, तो क्या होगा, वी यूजुअली, यहाँ पर यूजुअली है और यूजुअली जनरली यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सेंटेंस भी हमारा है व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब समय सूर्य चमकता रहता है, तो वी यूजुअली फॉर स्विमिंग क्या होगा, तो यहाँ तो वेंट होगा नहीं, V2 क्यों होगा, है ना, और वी यूजुअली गोइंग भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गोइंग है, अगर ये V4 है तो इससे पहले वो कोई ना कोई क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास 2 है, टू गो और गो, तो यहाँ पर वी के बाद डायरेक्ट टू हो नहीं सकता। ठीक है, एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है डी, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूर्य चमकता रहता है, वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग, तो हम कहाँ जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, यानी तैराकी के लिए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ये सारे क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसके जैसे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दूसरा आ जाए तो आप अच्छे से इसको क्या करें, तैयारी करके जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डॉट दे कम विथ अस। अब देखिए, अब यहाँ पर है फिल करना है मुझे, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो आप सभी जानते हैं अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, और ये दे है तो दे प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है सब्जेक्ट तो इज तो लगेगा नहीं, है नहीं। और देखिए अगर विल, अब हमारे पास विल है, डू है, हैव है। अब अगर देखें यहाँ पर तो क्या है कि ऑप्शन है डू दे कम विथ अस, है नहीं, दूसरा है हैव दे कम विथ अस, और विल दे कम विथ अस। कम विथ अस का मतलब कई सारे ऑप्शन है, ये यहाँ पर आपको मैच, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो यहाँ विल अगर आप लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं बुझा रहा है, क्योंकि विल के बाद आगे मेन वर्ब है ये, क्योंकि कम ऐसा है जो कम का जो वर्ब का फॉर्म होता है वो कम होता है, केम होता है और कम होता है, मतलब ये V1 है, ये V2 है, अब ये V3। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बात ये है कि ये V1 और V2 दोनों मामला में क्या होता है, ये दोनों इसका समान होता है, V1 और V3 कम का समान होता है। तो अब यहाँ देखा अगर हैव लगाएंगे फिर भी मैच कर जाता है, लेकिन अगर सबसे अगर एप्रोप्रिएट की बात करें, सबसे बढ़िया ऑप्शन तो है नहीं, चलो विल क्या होगा, डू दे कम विथ अस का मतलब क्या वे लोग हमारे साथ आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही, सॉरी सी सही आंसर हो जाएगा। एप्रोप्रिएट सबसे ज्यादा बढ़िया होगा इसका डू, सिंपल प्रेजेंट पे बनाना, बाकी इस तो ऐसे कट गया था, गलत था। हैव लगाएंगे तो V3 और विल लगाएंगे तो आगे V1, तो ये V1 भी हो सकता है या V3 भी, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर V1 होगा, क्योंकि हमने क्या लगाया है, हमने ऑप्शन चूज किया है ऑप्शन नंबर डी, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस को बनाया है, तो डू सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आई एम, अब देखिए एम है तो एम के बाद आता है V4, तो V4 आता है तो मेक को तो आप पहले काट दो, टू मेक को भी काट दो, अब मेकिंग आ गया, हेड मेकिंग आ गया, तो एम के बाद डायरेक्ट V4 आएगा, हेड मेकिंग भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आसान हो गया, इसी में कोई क्वेश्चन आसान हुआ देखिए, लेकिन ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का, ये प्रैक्टिस सीरीज है, आप इसे मेहनत करें, है नहीं। 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जॉन डॉट इज इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। अब देखिए यहाँ पर आ गया 4,
हम आपको क्या बता चुके हैं कि अगर यहाँ पर सिंस या फोर आए, अगर यहाँ पर कोई टाइम दिया रहे, समय दिया रहे और यहाँ पर क्या आ जाए, सिंस या फोर में से अगर कुछ भी आ जाए तो ये सेंटेंस या तो परफेक्ट में होता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कब होता है, जब वर्ब के साथ आईएनजी लगने वाला होता है, और परफेक्ट में जब आईएनजी लगने वाला नहीं होता है। तो यहाँ देखिए पता है कि जॉन हैज बीन लाइंग, एक ही है जो भी आईएनजी फॉर्म में है भी, जो सबको पूरा कर रहा है। बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पर इज के साथ भी रहती तो होगा नहीं, परफेक्ट में बना सकते थे। तो परफेक्ट में भी थ्री होता है, लेकिन फिर हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये इसी कट गया। और ये लाइज है V5, ये सिंपल प्रेजेंट में होता है, ये कभी आएगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास है ही, हैज बीन लाइंग। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, हैज बीन लाइंग ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। नंबर 10 है कि दैट इज स्ट्रेंज, दैट्स स्ट्रेंज आर किड्स डॉट डॉट वॉच टीवी सीरियल्स। क्या कर रहा है कि दैट्स स्ट्रेंज, मतलब ये बहुत ही अजूबा बात है, अजनबी वाला बात है कि आवर किड्स, जो हमारे बच्चे हैं, डॉट डॉट वॉच टीवी सीरियल्स, मतलब क्या करता है, डू नॉट वॉच टीवी सीरियल्स, मतलब ये टीवी, क्योंकि आर लगाएंगे तो आपको क्या चाहिए, V4 चाहिए, है नहीं, ये होगा नहीं। बी आप लगाएं, बी के बाद कोई तो V3 चाहिए, कोई वर्ब चाहिए, आएगा नहीं। तो हम डू नॉट हमारा सबसे अच्छा है, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है जो बनने वाला है। तो दैट्स स्ट्रेंज, बताइए अजनबी बात है, अजूबा है कि आवर किड्स, जो हमारे बच्चे हैं, डू नॉट वॉच टीवी सीरियल्स, नहीं देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ईदर ऑफ द टू डॉट डॉट एक्सेप्टेबल, ईदर ऑफ द टू यानी दोनों में से कोई एक क्या है, एक्सेप्टेबल है। ईदर ऑफ द टू डॉट डॉट एक्सेप्टेबल है नहीं। तो ईदर होता है, ये सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के साथ हैव लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, बचा हैज और इज। तो हैज के साथ हमको चाहिए V3, जो कि यहाँ है नहीं। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच ही रहा है, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर ई। ताकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, यानी दोनों में से कोई एक्सेप्टेबल है, यानी स्वीकार करने योग्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है ड्राइवर्स डॉट डॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। तो क्या होगा, ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यानी ड्राइवर्स को क्या नहीं करना चाहिए, स्पीड लिमिट से ऊपर गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, अवश्य नहीं चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 14 देखिए। 14 क्या कह रहा है कि द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो द लगा हुआ है, द ग्रेट तो लगा हुआ है, लेकिन स्कॉलर और पोएट दो होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों से पहले आर्टिकल नहीं है। ये चैप्टर हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चैप्टर आप पढ़े होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर दो नाउन हो और दोनों में से किसी एक ही के पहले आर्टिकल हो तो वो एक व्यक्ति ही माना जाता है, और अगर एक व्यक्ति माना जाता है तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति है, वही विद्वान भी और वही कवि भी है। तो अगर ये सिंगुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर। तो सिंगुलर हो गया तो हैव को तो आप ऐसे ही काट दो, है नहीं। और डाइड है, यहाँ पर V3 तो है, तो और यहाँ हैज भी तो है, क्योंकि आर तो लगेगा नहीं, तो ये भी कट गया, क्योंकि प्लूरल है वो। अब वर्ब सिंगुलर है तो सॉरी, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है हैज। तो द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डाइड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, 15 है कि द डॉक्टर सजेस्टेड, यानी द डॉक्टर सजेस्टेड टेक अ वैकेशन। वैकेशन मतलब क्या है, होता है, वैकेशन का मतलब होता है छुट्टी। डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया, डॉक्टर सजेस्टेड। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है हमारे पास, द पेशेंट है नहीं, द पेशेंट विल है, दैट द पेशेंट शुड है नहीं, डी द पेशेंट, सॉरी डी में द पेशेंट आउट है। तो कई सारे ऑप्शन है। तो देखिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया, डॉक्टर ने सलाह दिया, डॉक्टर ने क्या सलाह दिया, ठीक है याद रखिएगा, डॉक्टर ने सलाह दिया कि एक मिनट, डॉक्टर ने क्या किया, सजेस्ट यानी सलाह दिया कि दैट, देखिए ये नरेशन में जा रहा है, सेंटेंस कहाँ जा रहा है, नरेशन में। क्या कह रहा है देखिए कि द डॉक्टर सजेस्टेड, डॉक्टर ने सलाह किया, दैट की, यहाँ पर मुझे फिल करेगा, दैट की द पेशेंट शुड टेक अ वैकेशन, यानी पेशेंट को क्या लेना चाहिए, एक वैकेशन लेना चाहिए, एक छुट्टी लेना चाहिए, है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दैट द पेशेंट शुड टेक अ वैकेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
दैट द पेशेंट शुड है ना टेक अ वैकेशन। ठीक है, चलिए ये हो नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर ने क्या देता है, डॉक्टर सलाह देगा है ना, तो यहाँ पर पेशेंट शुड, शुड मतलब क्या होता है, किसी को सलाह देना, सजेशन लेना देना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 देखिए। 16 है ए लॉट ऑफ एनर्जी, क्या है, ए लॉट ऑफ एनर्जी, यहाँ मुझे फिल करना है, वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। ट्रेजर मतलब क्या होता है, खजाना, खजाना है नहीं, तो कहता है लॉट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत सारा एनर्जी क्या किया गया, वेस्ट किया गया है नहीं। अब देखिए वेस्ट किया गया, तो यहाँ पर वेस्टेड है, वेस्टेड तो V3 है, अगर आप यहाँ देखते हैं तो वेस्टेड जो है ये V3 का काम कर रहा है, और V3 है तो कैन आएगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ कैन लगाएंगे तो कैन के बाद चाहिए V1, तो वो संभव है नहीं। विल भी मॉडल से इसके बाद भी चाहिए V1, तो ये भी संभव नहीं है। और अब हमारे पास बचा वाज और वर, तो ये लॉट ऑफ एनर्जी सिंगुलर होता है, क्या होता है, लॉट ऑफ एनर्जी सिंगुलर होता है, एनर्जी ऊर्जा, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो फिर ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाज ही क्या है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, वाज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है कि द मदर सेट इन अ कॉर्नर, यानी माँ जो थी वो सेट इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में क्या कर गई, बैठ गई, और डॉट डॉट हर सन टेकिंग हिज बेबी स्टेप, यानी उनका जो बच्चा है, उनका जो बेटा है, छोटा सा बच्चा है, तो जब छोटा सा बच्चा होता है बेबी स्टेप्स, यानी जो छोटा सा बच्चा जब पहली बार कदम उठाता है छोटा छोटा, तो माँ कॉर्नर पे बैठ करके और उसके जो बच्चा है वो बेबी स्टेप्स ले रहा है, यानी पहला स्टेप जो होता है बच्चा जब चलना शुरू करता है उसको क्या कर रही है, वॉचिंग कर रही है, वॉच्ड कर रही है, वॉच कर रही है, टू वॉच रही है, कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर है ही हमारे पास द सब्जेक्ट द मदर है ही, है नहीं, सेट ये V2 है ही। ठीक है, और इन ए कॉर्नर, तो ये तो सेंटेंस को पूरा कंप्लीमेंट इसको हम बोल सकते हैं, तो द मदर सेट बैठ गई, बैठी, और वॉचिंग हर सन, यानी वॉचिंग का यहाँ पे होगा देखने लगी, है नहीं, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा, वो देखने लगी, हर सन टेकिंग हिज बेबी स्टेप्स, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राइस एंड करी। ये देखिए राइस एंड करी क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो राइस एंड करी सिंगुलर होता है। ठीक है, राइस एंड करी क्या होता है, सिंगुलर, और अगर राइस एंड करी सिंगुलर होता है, राइस एंड करी अगर सिंगुलर होता है तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए आर हम लगाएंगे नहीं, है नहीं, राइस एंड करी जुड़वा नाउन होता है, इसको हम सिंगुलर मानते हैं, तो आर लगेगा नहीं, वर लगेगा नहीं, हैव लगेगा नहीं, सिंगुलर होता है, इज हो जाएगा। ठीक है, इज हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, देखिए 19 कह रहा है कि ही हैज ब्रोकन हिज लेग, ही हैज ब्रोकन हिज लेग, उसने क्या कर लिया है, ही हैज ब्रोकन हिज लेग, है नहीं, ही हैज वह क्या क्या हिज लेग अपना पैर तोड़ लिया है, सो ही डोंट प्ले फुटबॉल, क्या नहीं करना चाहिए, सी कांट प्ले फुटबॉल, सी शुड प्ले शुड, मतलब वो उसने अपना पैर तोड़ लिया है, तो फुटबॉल उससे, ये बात तो पक्का है कि ये पॉजिटिव तो आएगा नहीं, है नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप मस्ट लगाओगे तो मतलब क्या हुआ, ही मस्ट प्ले फुटबॉल, टांग तोड़ लिया तो उसे फुटबॉल बस खेलना चाहिए जी नहीं, या उसे खेलना चाहिए, ये तो नहीं है, कभी आप कभी भी आएगा तो निगेटिव ही आएगा। अब शुड है और कैंट, दो ऑप्शन आपके पास है, आप सोचो इस पर कि क्या हो सकता है, यानी खेल नहीं सकता या खेलना नहीं चाहिए। अगर पैर तोड़ ही लिया तो वो खेल ही नहीं सकता है ना, है नहीं, तो वो खेल नहीं सकता, क्योंकि पैर तोड़ लिया, खेलना नहीं चाहिए वो अलग चीज है नहीं, वो तो जब बात होता कि आप अच्छा रहता तो खेलना चाहिए, नहीं चाहिए वो बात की बात है, अब वो खेल ही नहीं सकता क्योंकि उसका पैर टूट चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कांट ही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। देख रहे हैं 19 में भी आया, 20 में भी आया, अच्छा क्वेश्चन से बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसे सीख लें। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हर ड्रेस वाज टू लॉन्ग, यानी उसका ड्रेस इतना लंबा था, है ना, इतना लंबा था, हिज ड्रेस वाज टू लॉन्ग, इतना लंबा था, सो ही हैड इट, अब हैड आ गया, है ना, क्या आ गया, हैड आ गया, और सो ही हैड के बाद क्या आएगा, V3 आएगा। आपको पहले बता चुके हैं कि हैव या हैज के बाद क्या होता है, V3 होता है, जैसे टू आ जाए प्लस बी आ जाए तो आगे क्या होगा, V3, या हैव हैज आ जाए या हैड आ जाए, इस के बाद क्या आता है, V3, तो यहाँ पर हैड आया हुआ है, तो हैड का V3 की ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शॉर्टेन। ठीक है, तो ये था 20 क्वेश्चन, इस पार्ट में केवल 20 क्वेश्चन, इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे लेकर के। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन आपको अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।